ये कहानी है ला लायरोना नाम की एक आत्मा की, जिसका मतलब होता है रोती हुई औरत। कहानी शुरू होती है कई साल पहले से। 1673 में एक औरत थी ला लायरोना, जिसने गुस्से और जलन में अपने ही बच्चों को नदी में डुबोकर मार दिया। फिल्म में आगे दिखाया जाता है 1973 में लॉस एंजलिस में एना नाम की एक सोशल वर्कर अपने बच्चे क्रिस और समंता के साथ रहती थी, जिसका पति एक शहीद ऑफिसर होता है। एक दिन एना एक औरत के केस पर काम करती है जिसका नाम है पैट्रिशिया। लेकिन उसके ऑफिस के लोग उसे इस केस पर काम करने नहीं देते, क्योंकि उन्हें लगता है कि एना खुद तनाव में रहती थी। लेकिन फिर भी ऑफिस से परमिशन लेकर वो पैट्रिशिया से मिलने एक ऑफिसर के साथ जाती है। वहां जाके उसको पता चलता है पैट्रिशिया अपने बच्चों को घर में बंद रखती है और दरवाजे पर अजीब से निशान बने होते हैं। एना को शक होता है। एना उन बच्चों को ढूंढकर उससे दूर कर देती है। पैट्रिशिया उस पे हमला भी करती है, पर उससे बचकर एना पैट्रिशिया को गिरफ्तार कर देती। उसको लगता है कि उसने बच्चों को बचा लिया। उसने उन बच्चों के हाथ पर जख्म भी देखे। बच्चों ने उसे बताने की कोशिश की कि कैसे वो जख्म उनके हाथों पर आए, कौन उनके पीछे लगी है, कौन है जिसका श्राप उन पर है। लेकिन एना ने उन पर विश्वास नहीं किया। लेकिन उसी रात पैट्रिशिया के दोनों बच्चों की रहस्यमय तरीकों से मौत हो गई। एना को रात में फोन आता है। वो अपने बच्चों को साथ लेकर वहां जाती है। बच्चों को गाड़ी में बिठा के वो वहां घटनास्थल पहुंच जाती है। एना बच्चों की लाश के पास जाती है। लड़कों की लाश देखते वक्त पीछे से पैट्रिशिया चिल्लाती है, तुम्हारी वजह से ला लायरोना उन्हें ले गई। तुम जिम्मेदार हो इस सब के लिए। तुम्हारी वजह से मेरे बच्चे मर गए। और बदले की आग में एना के बच्चों को श्राप देती है। एना को लगता है कि ये सिर्फ एक अंधविश्वास है। लेकिन धीरे धीरे एक भयानक खेल शुरू होता है। उसी वक्त क्रिश को वो शैतान दिखाई देती है और क्रिस के हाथों पर वो जख्म लगा देती है। समांता को भी लाल एरोना का एहसास स्विमिंग पूल के पास हो जाता है। उसके हाथों पर भी वही जख्म बना देती है। बाथ टब में समांता को मारने की कोशिश, उनके रूम में दिख जाना, ऐसी अजीब अजीब घटनाएं होने लगती है। धीरे धीरे एना को डर का एहसास होने लगता है और ये समझ में आता है कि ये कोई अंधश्रद्धा नहीं है। क्रिस और समंता दोनों डर जाते हैं। समंता को भी लायलोना उसके बच्चों पे वही निशान जो पैट्रिशिया के बच्चों के हाथों पर होते हैं, ये देखकर वो एना बच्चों पर अदृश्य ताकतें हमला करने लगती है। एना को धीरे धीरे एहसास होता है कि ला लायरोना अब उसके बच्चों के पीछे है। वो जानती है जिस औरत ने उसके बच्चों को बचाया वो जानती है जिस औरत के बच्चों को उसने बचाया था, उसी की वजह से ये श्राप अब उसके घर तक आ गया है। डर के मारे एना एक पादरी के पास जाती है। पादरी उसे एक रहस्यमय आदमी के पास भेजता है जिसका नाम राफेल रहता है। राफेल कोई आम इंसान नहीं है। वो एक एक्स प्रीस्ट है जो बुरी आत्माओं से लड़ता है। वो एना की मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। वो वो ला लायरोना को रोकने के लिए उसकी मदद करता है। वो बच्चों को बचाने के लिए घर में ताबीज, मोमबत्तियां और रिचुअल करता है। अपने मंत्र तंत्र से कोशिश करके उस शैतान को घर के बाहर कर देता है और घर को एक विशेष मिट्टी से सुरक्षित करता है। ला लायरोना घर के बाहर खड़ी रहती है। अनजाने में समंता की एक गलती की वजह से फिर से ला लायरोना को मौका मिलता है और वो बच्ची को ले जाके स्विमिंग पूल में डुबाने की कोशिश करती है। एना इस बार खुद स्विमिंग पूल में कूद जाती है और उसका सामना करती है। ला लायरोना उस पर भारी पड़ती है, पर राफेल की मदद से एक बार फिर एना बच्ची को बचा लेती है।
उसी वक्त ला लायोरोना का एक ताबीज एना के हाथ लग जाता है, पर वो बच्ची शैतान के वश में होती है। थोड़ी देर बाद पैट्रिशिया भी वहां बदला लेने के लिए वापस आ जाती है। दरवाजा खोल उस जादुई मिट्टी की लकीर को हटा देती है और उस शैतान को घर में आने के लिए मदद करती है। ला लायरोना वापस से बच्चों के पीछे पड़ जाती है। एना जब उन्हें बचाने की कोशिश करती है तो एना को एक रूम में बंद कर देती है। बच्चे भागते हुए उस ताबीज के साथ ऊपर कमरे में दौड़ के चले जाते हैं। वहां भी लाय लायरोना आ जाती है। वो बच्चों के पास जाने की कोशिश करती है। जैसे ही वो उनके पास जाती है, बच्चे उसको वो लॉकेट दिखा देते हैं। लॉकेट देखते ही ला लायरोना अपने असली चेहरे के सामने आ जाती है। उन्हें उन बच्चों में अपने अपने बच्चों का एहसास हो जाता है। वो थोड़ी देर के लिए एक सीधी सादी औरत बन जाती है, पर पास ही खड़े मिरर का पर्दा गिर जाता है और वो अपनी परछाई उसमें देख लेती है, जिससे वो अपनी असली शैतानी रूप में आ जाती है। उसी वक्त एना कमरे से निकलकर वहां तक पहुंच जाती है। अब एन अब एना खुद ला लायरोना का सामना करती है, लेकिन एना हार नहीं मानती। वो लाय लायरोना का सामना करती है और राफेल ने जो क्रॉस बनाया था उसके मदद से उसे खत्म कर देती है। आखिरकार आत्मा को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया जाता है। एना के बच्चे बच जाते हैं, घर में शांति लौट जाती है। लेकिन फिल्म का अंत हमें ये बताता है कि ला लायरोना पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। वो अभी भी अंधेरी रातों में नदियों के पास रोती है। तो ये थी कर्स ऑफ ला लायरोना की पूरी कहानी।